हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए संस्कृत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे ताकि इसी तरह का डेली वीडियो मिलता रहे और आपका परीक्षा का तैयारी अच्छा से हो सके। तो चलिए आप पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण किस युग के लिए प्रसिद्ध है? कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, दानशीलता। आपका दूसरा प्रश्न, रमैन किस विभक्ति का रूप है? रमैन किस विभक्ति का रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, तृतीया। हाँ, इससे पहले अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताते चलिएगा। आपका तीसरा प्रश्न, विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विश्व में शांति स्थापित करना। आपका चौथा प्रश्न, सुजोड़ आगतम में कौन सी संधि है? सुजोड़ आगतम में कौन सी संधि है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण संधि। आपका पांचवा प्रश्न, स्वामी दयानंद किस संस्था के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद किस संस्था के संस्थापक थे? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आर्य समाज। आपका छठा प्रश्न, फलानी कौन सा वचन है? फलानी कौन सा वचन है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, बहुवचन। आपका सातवां प्रश्न, आलस्य कथा हमें किस बुराई से बचने की शिक्षा देती है? आलस्य कथा हमें किस बुराई से बचने की शिक्षा देती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आलस्य से। आपका आठवां प्रश्न, राजपुत्र कौन सा समास है? राजपुत्र कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष। आपका नौवां प्रश्न, भारतीय संस्कारा पाठ में किस पर बल दिया गया है? भारतीय संस्कारा पाठ में किस पर बल दिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, नैतिक जीवन पर। आपका 10वां प्रश्न, प्रति क्या है? प्रति क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रति एक उपसर्ग है। आपका 11वां प्रश्न, पाटलिपुत्रम किस नगर का प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्रम किस नगर का प्राचीन नाम है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पटना का। आपका 12वां प्रश्न, कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी होती है? कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रथमा। आपका 13वां प्रश्न, नीति श्लोका में किस प्रकार की शिक्षा दी गई है? नीति श्लोका में किस प्रकार की शिक्षा दी गई है? आपका सही आंसर है, आपका 13 का सही है ए, नैतिक शिक्षा। आपका 14वां प्रश्न, गजती किस धातु से बना है? गजती किस धातु से बना है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, गम से गजती बना है। आपका 15वां प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम में किसका वर्णन किया गया है? मंदाकिनी वर्णम में किसका वर्णन किया गया है? आपका सही हो जाएगा आंसर बी, नदी का। मंदाकिनी वर्णम में किसका वर्णन किया? नदी का। आपका सही आंसर बी। आपका 16वां प्रश्न, त्व क्या है? त्व क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यय। त्व एक प्रत्यय है। आपका 17वां प्रश्न, मंगलम पाठ में किसकी वंदना की गई है? मंगलम पाठ में किसकी वंदना की गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, गणेश का। आपका 18वां प्रश्न, अहम कौन सा पुरुष है? अहम कौन सा पुरुष है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तम पुरुष। अहम एक उत्तम पुरुष है। आपका 19वां प्रश्न, व्याघ्रपति कथा का मुख्य संदेश क्या है? व्याघ्रपति कथा का मुख्य संदेश क्या है? आपका सही आंसर है ए, बुद्धिमानी। आपका
20वां प्रश्न, स क्या है? स क्या है? आपका सही आंसर है ए, अव्यय। आपका 21वां प्रश्न, भारत महिमा पाठ में किसका गुणगान किया गया है? भारत महिमा पाठ में किसका गुणगान किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतवर्ष का। आपका 22वां प्रश्न, कर्म करण की विभक्ति कौन सी होती है? कर्म करण की विभक्ति कौन सी होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय। आपका 23वां प्रश्न, कर्णवीर कथा में सफलता का आधार क्या बताया गया है? कर्णवीर कथा में सफलता का आधार क्या बताया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, परिश्रम। हाँ, इससे पहले आप आंसर जो जानते हैं तो कमेंट में बताते चलिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका 24वां प्रश्न, भवती का अर्थ क्या है? भवती का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, होता है। भवती का अर्थ होता है। आपका 25वां प्रश्न, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किससे संबंधित है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत की लेखिकाओं से। संस्कृत की लेखिकाओं से। आपका 26वां प्रश्न, विद्या शब्द किस लिंग का है? विद्या शब्द किस लिंग का है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग का। आपका सही आंसर बी, स्त्रीलिंग। आपका 27वां प्रश्न, शास्त्रकार पाठ में किसका परिचय दिया गया है? शास्त्रकार पाठ में किसका परिचय दिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, शास्त्रकारों का। आपका 28वां प्रश्न, पठित का अर्थ क्या है? पठित का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पढ़ना, पढ़ता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पढ़ता है। पठित का अर्थ पढ़ता है। आपका 29वां प्रश्न, भारतीय संस्कार के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? भारतीय संस्कार के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? आपका सही है आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर है, आपका सही आंसर है बी, संस्कार। आपका 30वां प्रश्न, रामो कौन सा वचन है? रामो कौन सा वचन है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय वचन। हाँ, अगर उच्चारण में थोड़ा गलत हो जाए तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ। आपका 31वां प्रश्न, व्याघ्रपथिक कथा में पथिक किस संकट में पड़ा जाता है? व्याघ्रपथिक कथा में पथिक किस संकट में पड़ जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, व्याघ्र। आपका 32वां प्रश्न, उप क्या है? उप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उपसर्ग। उप क्या है? उपसर्ग एक है। आपका 33वां प्रश्न, स्वामी दयानंद ने किस पर विशेष बल दिया? स्वामी दयानंद ने किस पर विशेष बल दिया? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, वैदिक शिक्षा पर। शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया स्वामी विवेकानंद ने। आपका 34वां प्रश्न, भू क्या है? भू क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका 34 का सही आंसर हो जाएगा ए, धातु। भू एक धातु है। आपका 35वां प्रश्न, विश्व शांति पाठ में किसकी कामना की गई है? विश्व शांति पाठ में किसकी कामना की गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विश्व शांति की। आपका 36वां प्रश्न, नम के साथ कौन सी विभक्ति आती है? नम के साथ कौन सी विभक्ति आती है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थी। नम के साथ कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी, याद रखिएगा। आपका 37वां प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम में मंदाकिनी किसका नाम है? मंदाकिनी वर्णम में मंदाकिनी किसका नाम है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, नदी का। 37 का ए हो जाएगा, नदी का। आपका 38वां प्रश्न, बालक कौन सा वचन है? बालक कौन सा वचन है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, बहुवचन। बालक, बालका बहुवचन है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। आपका 39वां प्रश्न, नीति श्लोका में किसका महत्व बताया गया है?
नीति श्लोकम में किसका महत्व बताया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए सदाचार। आपका 40वां प्रश्न, संस्कृत में कुल कितने वचन होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। आपका 41वां प्रश्न, कर्णस्य दानवीरता के नायक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कर्ण। आपका 42वां प्रश्न, गच्छामि का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मैं जाता हूँ। गच्छामि का अर्थ मैं जाता हूँ। आपका 43वां प्रश्न, आलस्य कथा का मुख्य संदेश क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, परिश्रम सफलता की कुंजी है। आपका 44वां प्रश्न, रमस्य किस विभक्ति का रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, षष्ठी। आपका 45वां प्रश्न, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किस विषय पर आधारित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत की महिमा साहित्यकार पर। आपका 46वां प्रश्न, सह कौन सा पुरुष है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रथम पुरुष। आपका 47वां प्रश्न, भारत महिमा में भारत की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? भारत महिमा में भारत की विशेषता का वर्णन किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत एवं गौरव की। आपका 48वां प्रश्न, राजपुत्र कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष। आपका 49वां प्रश्न, कर्णवीर कथा के अनुसार सफलता का मूल मंत्र क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, परिश्रम। आपका 50वां प्रश्न, प्रतीक किस प्रकार का शब्द है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उपसर्ग। टोटल आज हम 50 प्रश्न किए हैं। इसमें से आप कितना प्रश्न का जवाब दे सके हैं कमेंट में बताइएगा आप लोग कि कितना प्रश्न का जवाब दिए हैं। हाँ, इसमें थोड़ा उच्चारण गलत हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसी तरह का डेली वीडियो देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।